गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये वीडियो है कल का 19 फरवरी और टाइम हो रही है ठीक 12 o'clock। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले टाइम ही दिखाया था। अच्छा, आज मेरा काम लेट करने का रीज़न ये था कि मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करा आज काम करने का। मतलब आज पता नहीं क्यों अजीब सा ना एक आलस सा हो रहा था। तो बच्चों के पापा को भेजने के बाद ना मैंने बनाया था मॉर्निंग में पुलाव। तो उन्हें भेजने के बाद ना मैं सो गई थी और उसके बाद सीधे मेरी आँख खुली 11:30 पौने 12 बजे। तो ये ना पूजा करके चले गए थे। मैंने इन्हें बोल दिया था आज मेरी हिम्मत नहीं है पूजा करने की, तो तुम पूजा वगैरह करके जाना। तो ये पूजा करके चले गए थे। तो उसके बाद अब उठने के बाद बारी आती है सबसे पहले घर की डस्टिंग की। ब्लैंकेट वगैरह मैंने जो भी थे मैंने तय करके रख दिए थे। अच्छा, पहले वाले व्लॉग में मैंने आपसे बताया था कि क्या कहते हैं, एक बुरी खबर मिली है। अच्छा, वो बुरी खबर ये थी, जो मेरी ममिया सास है ना, उनकी हो गई थी डेथ। तो हम लोग सडनली वहाँ हमें जाना पड़ा, तो उस वजह से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। और बुरी खबर, बहुत बुरी खबर मुझे इसलिए लगी क्योंकि इन वाली मामा मामी से ना मेरा अटैचमेंट थोड़ा सा ज़्यादा था। तो होता है ना, अगर आपसे किसी से अटैचमेंट हो और उसको कुछ हो तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। तो मतलब मुझे बहुत फील हुआ कि उन्हें ऐसा हुआ। उनकी ना वीक में 3 या 2 डायलिसिस होती थी। तो फिर वही है ना, डायलिसिस वाले पेशेंट को तकलीफ़ तो होती है, तकलीफ़ तो बहुत झेली उन्होंने। तो फिर फ़ोन आया तो एकदम से हमें जाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने देखिए कपड़े धोए थे, जो परसों कपड़े धोए थे वो मैंने बांध दिए हैं कि प्रेस के कपड़े भैया आएंगे लेके जाएंगे। और उस बीच में मैंने यहाँ पे पूरे बेड पे बच्चों ने ना नोटबुक वगैरह फैला दी थी, तो मैंने वो भी रख दी है। और ये काम करते करते ना मुझे 1 बज गए थे, क्योंकि आज ना पता नहीं क्यों बिल्कुल ना मन नहीं कर रहा था काम करने का। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन भी मैं चेंज करूँगी, टेबल को इस रूम में रखूँगी और जो कॉर्नर है ना उसको इस वाले रूम में रखूँगी। तो थोड़ा-सा इस तरीके से करो ना तो थोड़ा-सा चेंजेस आ जाते हैं रूम में, तो ये अच्छा लग रहा था, एकदम से ना नया लुक आ गया रूम के अंदर। और अब ना काम करते-करते ना प्रथम भी स्कूल से आ चुका था और ये काफ़ी थक गया था, तो नीचे ना पंच लेने के लिए गया था इसको। तो यहाँ पे अपने आप कपड़े चेंज करके ना अपना लंच बॉक्स वगैरह निकाल देता है, जूता जो उसके जूते होते हैं उनकी जगह पे अरेंज कर लेता है। तो थोड़ा बहुत हेल्प करा देता है इस तरीके से। और ये देखिए टेबल मैंने यहाँ पे लगाई ना, तो मैंने चेक करा कि डोर बंद हो रहा है, तो वो ना बहुत इजीली बंद हो रहा था। और अब झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है पहले अंश और प्रथम को खाना खिलाने की, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। काम करते करते ना भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह से ना सिर्फ चाय और 2 रस खाए थे। तो मैंने सोचा पूरी कंप्लीट झाड़ू लगाने के बाद ही मैं खाऊंगी जो भी खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में पुलाव बनाए थे, तो अंश को और मैंने खा लिया, प्रथम ने नहीं खाया। तो यहाँ पे मैंने निकाला है पायदान और उसके बाद अब मैं करूँगी पोछा। बट उससे पहले मैं ना वॉश बेसिन साफ़ कर देती हूँ, दोनों वॉश बेसिन साफ़ कर देती हूँ, ताकि नीचे पानी गिरता है ना तो अच्छे से पोछा वगैरह उसी टाइम लग जाए। तो ये करने के बाद ना वॉश बेसिन में हमेशा ना इस पे एक सूखा कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, ताकि जो ये नल है ना ये एकदम से क्लीन हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरा सूट वैसे भी ना फट चुका है, तो एक बार मैंने सोचा इसी से ही मार देती हूँ। और ये मैं गेंडा के ना 2 फिनाइल लेकर आई थी, 3। तो पहले भी मेरे पास थे, तो ये ख़त्म हो चुका था। तो मैंने ना क्या करती हूँ, दोनों बाथरूम में एक एक रखती हूँ और एक मैं अलग से रखती हूँ पोछे के लिए। तो महीने में ना 3 बोतल तो मेरी इजीली लग जाती हैं, क्योंकि इससे पोछा लगाओ ना तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो मुझे ना पता नहीं क्यों गेंडा ना बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ, हाथ से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की। तो और वैसे भी मेरा जो मॉप था ना वो उसकी डंडी ना पता नहीं कैसे जाम हो गई है। अब जब इनकी छुट्टी होगी ना तो इनको बोलूँगी, ये उसको ना एक बार चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है वो सही। और उसके बाद ये झाड़ू पोछा करने के बाद मैं करूँगी किचन का काम। तो झाड़ू पोछा मैंने इसलिए पहले कर दिया क्योंकि देखो ये करते करते ना अब मुझे 2:30 बज चुके थे। और उसके बाद ना बच्चों के पापा भी आने वाले थे 3 बजे। तो मैंने सोचा झाड़ू पोछा करने के बाद ना फिर मैं बर्तन वगैरह करूँगी, क्योंकि ना मैं झाड़ू लगा दूँ और फिर बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो मुझे एक वहम रहता है कि जुराब में अब मिट्टी लग जाएगी, फिर मैं इन पे ना चिल्लाने लग जाती हूँ। तो मुझे इसलिए वहम रहता है, इसलिए मैं झाड़ू पोछा कंप्लीट करने के बाद ही बर्तन मांजूंगी। और ना बर्तन भी आज किचन में ना अच्छे वाले हो रखे हैं, क्योंकि रात को हिम्मत नहीं थी मांजने की। तो मॉर्निंग में चाय वगैरह के बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी क्लीन कर दिया जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि टोकरे में बर्तन आएंगे नहीं, बट आ गए थे, क्योंकि बर्तनों को भी अगर अच्छे से अरेंज कर दो ना, बर्तन कितने भी हो ना इस टोकरे में इजीली आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मेरे वॉश हो चुके हैं। अब बारी आती है काउंटर टॉप क्लीन करने की। और ये जो फ्रूट का ड्राई फ्रूट्स डालती थी मैं टेबल पे, इसको भी अब मैंने ना धो के हटा दूंगी, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स तो ओनली सर्दियों में ही ज़्यादातर खाते हैं बैठे हुए। तो गर्मियों में तो इतना ये नहीं खाते हैं, तो फिर इसलिए ना मैं अब टेबल पे इसके बदले मैं पानी का जार रखूँगी,
तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन भी वॉश हो गए, काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया। अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। ये देखिए ये मैंने ना ऑनलाइन मंगाया था, 2-3 साल हो गए हैं। इसमें मेरे ना छोटे मोटे सारे डब्बे आ जाते हैं। ऊपर कैबिनेट में मैं बहुत ही रेयर होता है मेरा कैबिनेट मैं उसको खोलूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जो बिल्डर वाले फ्लोर होते हैं ना उसमें जो कैबिनेट होते हैं ना ऊपर वाले, ये खोलो ना बार बार तो ये ना बार बार टूट जाते हैं। तो फिर ना मेरी बिल्डिंग में यकीन मत करना, सबके टूट गए हैं, बस मेरे ही बहुत सही सलामत बचे हैं। तो सब यही बोलते हैं कि तुम्हारे तो ठीक है, हमारे टूट गए। तो मैं इसी तरीके से केयर करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि या तो वीक में एक बार खोलूँ उसको, ज़्यादा मैं खोलती ही नहीं। जो मेरी चीनी चाय पत्ती जो मुझे लगता है ना ये डब्बे मेरे बार बार यूज़ होते हैं, वो मैं इसी कॉर्नर में रखती हूँ जो फ्रिज के बगल में स्पेस है, और वो ना बहुत थोड़ी सी स्पेस में भी ना अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रिल साफ़ कर दी थी, ग्रिल की डस्टिंग आज नहीं कर पाई थी, तो उसकी भी डस्टिंग करके मैंने कपड़े सुखाए थे जो, वो उतार दिए थे, और एक स्लॉट और था जो मैंने लगा दिए थे। और अब मैं रखूँगी बेड में कपड़े। तो बट उससे पहले मैं बनाऊँगी मटर के वो जो हमारे में क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक हमारे में तो निखुन्ना बोलते हैं, बाकी और लोगों में बोलते होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या बोलते होंगे। तो आलू और मटर के सूखे सूखे बनते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं, शाम को ना चाय के साथ खाओ तो। तो ये वीडियो ना 4 साढ़े 4 बजे का है, काम करते करते बस इतने बज चुके थे, तो मैंने सोचा एक बार और चाय बना ली जाए। तो यहाँ पे पहले मैं छौंक के ना चली जाऊँगी, मेरे जो भी मेरे कपड़े हैं ना सर्दियों के रखने के लिए, उनको रख दूँगी। एक बैग और पैक कर दूँगी। हालाँकि इतने कपड़े धुल चुके हैं मेरे कि मेरे ना 2 बैग पैक हो जाएँगे आराम से। बट देखती हूँ कि कितने बैग पैक कर पाऊँगी, तो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं छौंक के और सीधे आ गई हूँ रूम के अंदर। तो फिर फटाफट से अब लेट ना करते हुए जो भी मेरे सर्दियों के कपड़े ना उनको मैं अरेंज कर दूँगी इस बैग में। अच्छा, मेरे ना सर्दियों के कपड़े मैं रखती भी जल्दी हूँ और निकालती भी जल्दी हूँ। हालाँकि मैंने अपने तो 80-90% रख दिए हैं, 1-2 जोड़ी निकाले हैं अभी सर्दियों के। बट बच्चों के ना मैंने कम से कम 5 या 7 जोड़ी कपड़े अभी निकाले हुए हैं। बच्चों के भी निकाले हैं और अपने भी निकाल रखे हैं 2-3 जोड़ी। और बच्चों के पापा के स्कूल के जो कपड़े हैं, स्वेटर है ना, वो भी निकाले हैं। बट मैंने जो जैकेट, ब्लेज़र है, वो मैंने रख दिए थे। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि अब इतनी ठंड तो नहीं आएगी, और वैसे सच में ठंड रिपीट नहीं होगी। अब मुझे भी नहीं लग रहा कि फ़ैब आ चुकी है तो ठंड आएगी। तो बस यहाँ पे देखिए एक बैग हो चुका है पैक। अब बारी आती है, एक बैग और है जो मेरे को लग रहा है कि इतने कपड़े आ जाएंगे। तो ये जो मेरे गर्मियों के कपड़े हैं ना, इसमें बच्चों के और मेरे दोनों के मिक्स हैं, तो मैं अभी ना इनको अरेंज नहीं करूँगी। जब सर्दियों के पूरे कपड़े रख लूँगी ना, तब मैं दोनों की अलमीरा को अरेंज करूँगी अच्छे से। मैं आपको दिखाऊँगी मैं किस तरीके से गर्मियों के अपने कपड़े रखती हूँ। तो अभी मैं इसलिए ना एक ही टोकरी में सारे कपड़े रख दूँगी, चाहे छोटे बड़े जो भी कपड़े हैं। और इस बीच मेरा निखुन्ना बन के हो चुका है रेडी। तो मैं 2 बार कपड़े लगाते लगाते ना 2 बार जाके उसको चला के आ गई हूँ। तो मैंने इनसे बोला निखुन्ना खाने के लिए, तो इन्होंने बोला चाय बनाओगी तो खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो फिर रुक जाओ 10 मिनट। तो इस बैग में ना मैं कपड़े तो रख रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं इसको बेड में नहीं रखूँगी, क्योंकि कम से कम 3 या 4 जोड़ी अभी ना इतने कपड़ों के डालने के बाद भी आ जाएंगे। और ये जो इनर वगैरह है ना बच्चों की, अभी मैं इसको नहीं रिमूव करूँगी, अभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। ये मैं हटाऊँगी कम से कम, मतलब 28 तारीख तक तो पहनाऊँगी, उसके बाद मार्च में मैं हटा दूँगी। अंदर फुल लेयर की एक टी शर्ट डालूँगी, और फिर एक स्वेटर डालूँगी हाफ़, और फिर नॉर्मल टी शर्ट डालूँगी फुल बाजू की। तो इतना ही रहेगा, ये रूटीन मेरा 10 तारीख तक चलेगा। उसके बाद तो फिर बच्चों के हाफ़ कपड़े आ ही जाते हैं होली के बाद। और वैसे गर्मी ना अभी भी इतनी हो रही है ना कि अभी भी मैं ये काम कर रही हूँ तो मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है। और ये स्वेटर मैंने इसलिए पहन लिया था, मैंने कहा अब चल धोना तो है ही है, तो एक दिन और पहन लेती हूँ, क्योंकि अंदर मैंने पतली सी टी शर्ट पहनी हुई थी, तो इसलिए मैंने ना ये वाला स्वेटर पहन लिया था। तो धोना था इस वजह से और पहन लिया था। तो यहाँ पे ना अभी 1-2 कपड़े और आ जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी नहीं रखूँगी। तो अभी मैंने बेड बंद कर दिया है, और अब बारी आती है जो मैंने कपड़े निकाले ना, इसको वापस अलमारी में रखने की। मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी इसको ना अरेंज नहीं करूँगी, बाद में करूँगी लास्ट टाइम पे जब पूरे कपड़े निकाल लूँगी। और अब मेरे चाय और निखुन्ना बन के हो चुका है रेडी। तो गाइस ये व्लॉग इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।